हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स स्टडी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है मत्स्य उड्डन जातक। बोधिसत्व एक समय एक धनी व्यापारी था। वो और उसका छोटा भाई व्यापार के सिलसिले में दूर चले गए और 1,000 सिक्के अर्जित किए। घर जाते समय गंगा नदी के किनारे नाव आने का इंतजार करते हुए उन्होंने खाना खाया। बोधिसत्व ने मछली के लिए अपना बचा हुआ भोजन नदी में डाल दिया और इससे अर्जित पुण्य नदी की आत्मा को दे दिया। क्योंकि वो बोधिसत्व था, इससे बहुत पुण्य हुआ और उसकी दिव्य शक्ति बढ़ गई। उसका भाई एक दुष्ट व्यक्ति था और बोधिसत्व के हिस्से का पैसा चुराना चाहता था। इसीलिए उसने अपने बजरी का एक पार्सल पैक किया जो बिल्कुल उनके पैसे के बंडल जैसा दिखता था। बाद में जब वे नदी के बीच में नाव पर थे तो भाई ने ठोकर खाने का नाटक किया और जिसे उसने बजरी समझा उसे पानी में गिरा दिया और कहा कि पैसे डूब गए। बोधिसत्व को इस योजना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और उसने अपने भाई को इसे खोने के लिए माफ कर दिया। लेकिन भाई ने अनजाने में पैसे फेंक दिए थे। नदी की आत्मा ने बोधिसत्व की देखभाल करने का फैसला किया और एक बड़ी मछली को पैसे का पार्सल को निगलने का आदेश दिया। फिर उसने बोधिसत्व के घर के पास मछली पकड़ी और मछुआरे को इसे 1,000 रुपये और 7 आने में बेचने की कोशिश की। इस कीमत पर लोग हंसे, लेकिन जब वो बोधिसत्व के दरवाजे पर गया तो उसने केवल 7 आने की पेशकश की, जिसे बोधिसत्व ने चुका दिया। जब उसकी पत्नी ने मछली को काटा तो उसके पेट में सिक्के मिले और वह आश्चर्यचकित रह गई। तब नदी की आत्मा हवा में प्रकट हुई और उसकी योग्यता साझा करने के लिए उसे धन्यवाद दिया और बताया कि उसने बोधिसत्व के पैसे की देखभाल कैसे की थी। उसने ये भी बताया कि कैसे भाई ने इसे चुराने की कोशिश की थी और सुझाव दिया कि ऐसे भयानक व्यक्ति को कोई पैसा नहीं मिलना चाहिए। लेकिन बोधिसत्व असहमत थे और उन्होंने अपने भाई को आधा हिस्सा दे दिया। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में। बोधिसत्व का भाई पहले जन्म में एक बेईमान व्यापारी था और बुद्ध ने उसे एक सदाचारी जीवन जीने के लिए प्रेरित करने के तरीके के रूप में ये कहानी सुनाई थी। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।